हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में तीन आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 5 वीडियोस में डेफिनेट आर्टिकल द पर अपलोड कर चुका हूँ। ये छठी वीडियो है। आने वाली वीडियोस में हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यदि कॉमन नाउन अपनी पूरी कैटेगरी के बारे में बताए और कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो तब आर्टिकल ए एंड द का यूज होता है। ध्यान से सुनो, दो बातें हुई हैं। यदि कॉमन नाउन अपनी पूरी कैटेगरी के बारे में बताए, पहली बात, और कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो तब आर्टिकल ए एंड द का यूज होता है। ठीक है। यदि कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तब आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं होता। एक बार और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कॉमन नाउन है, अपनी पूरी कैटेगरी के बारे में बता रहा है और सिंगुलर फॉर्म में भी है, तब तो आर्टिकल ए एंड द का यूज करना है। ठीक है। कॉमन नाउन है, अपनी पूरी कैटेगरी के बारे में बता रहा है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में है तो आप लोगों को आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो यहाँ देखो, ऑक्स जो वर्ड है ना, ये तो सिंगुलर है। ऑक्सन जो है ये प्लूरल है। ठीक है। हमेशा एस लगाकर ही प्लूरल नहीं बनाया जाता, ग्रामर में बहुत सारे रूल होते हैं। देखो यहाँ पर, एन ऑक्स इज अ यूजफुल एनिमल। तो जो ऑक्स है ना यहाँ पर, ये अपनी पूरी कैटेगरी के बारे में बता रहा है कि ऑक्स जो है यूजफुल एनिमल होता है, और ये सिंगुलर भी है ऑक्स। इसीलिए इससे पहले मैंने एन का यूज किया है। एन का यूज मैंने इसलिए किया है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जो है ना, वॉवेल, 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर कोई वर्ड जो है वो वॉवेल से स्टार्ट हो, यानी ए ई आई ओ यू इनमें से किसी से भी स्टार्ट हो, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो, ऑक्स का यूज हम मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हैं करने को तो, लेकिन यहाँ मेंशन किया गया है कि सिंगुलर के साथ ही आपको आर्टिकल ए एंड द का यूज करना है। तो हम यहाँ पर द का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि द जो है पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करता है और ये सिंगुलर है। ठीक है। तो द ऑक्स इज अ यूजफुल एनिमल। तो ऑक्स जो है यहाँ पर अपनी पूरी कैटेगरी को बता रहा है और सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज भी कर सकते हैं। द का ऐसा कोई रूल नहीं है कि द कॉन्सोनेंट के साथ यूज होगा और मतलब द वॉवेल के साथ। द किसी से भी स्टार्ट हो, ए आई ओ यू से हो, ए से लेके जेड तक किसी से भी स्टार्ट हो, किसी के साथ भी द का यूज हो सकता है। यहाँ देखो, ऑक्सन आर यूजफुल एनिमल। तो ऑक्सन प्लूरल है, इसीलिए यहाँ मना किया गया है कि जब कॉमन नाउन प्लूरल होगा, ऑक्स आपका कॉमन नाउन है, तो जब भी कॉमन नाउन प्लूरल होगा तब आपको आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं करना है। इसलिए ऑक्सन से पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया गया, भले ही ये पूरी कैटेगरी के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर देखो, यदि कॉमन नाउन अपनी पूरी कैटेगरी के बारे में ना बताकर, यहाँ पर नहीं बता रहा है, ठीक है, ये दूसरी बात है, ना बताकर कुछ के बारे में ही बताए और कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तब आर्टिकल ए एंड द का यूज होता है। यहाँ बात डिफरेंट है। यहाँ बोल रहा है कि पूरी कैटेगरी के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन अगर वो प्लूरल में है और बता भी नहीं रहा पूरी कैटेगरी के बारे में, तब आर्टिकल ए एंड द का यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, द डॉग्स इन दिस स्ट्रीट बार्क इन द नाइट। पहली बात तो ये देख लो कि प्लूरल फॉर्म में है या नहीं। तो डॉग्स लिखा है दोनों जगह, तो प्लूरल है, पहली बात तो पूरी हो गई। दूसरी बात आप लोगों को ये देखनी है कि कॉमन नाउन हो, कॉमन नाउन है डॉग, और अपनी पूरी कैटेगरी के बारे में ना बता रहा हो। तो यहाँ पर देखो, पढ़ो उसको। द डॉग्स इन दिस स्ट्रीट बार्क इन द नाइट। इसमें लिखा है कि इस सड़क के कुत्ते, इस सड़क के कुत्ते रात में भौंकते हैं। यहाँ कुत्तों की पूरी कम्युनिटी, यानी कुत्तों की पूरी कैटेगरी के बारे में नहीं बताया गया। ये नहीं बोला है कि सारे ही कुत्ते। ठीक है। इसमें तो सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि दिस स्ट्रीट, तो इस सड़क के कुत्ते भौंकते हैं बस। तो कुत्ते तो सभी भौंकते हैं रात में, तो इसीलिए ये जो है कि पूरी कैटेगरी के बारे में नहीं बता रहा, और प्लूरल फॉर्म में भी है कॉमन नाउन, इसीलिए हमने इससे पहले द का यूज किया है। अब आप ध्यान रखना कि डॉग्स जो है प्लूरल है, तो कभी भी प्लूरल फॉर्म के साथ हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, क्योंकि वो बोलता है एक। ठीक है। तो ए और एन जब भी यूज होगा, सिंगुलर के साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ नहीं। द के साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, द सिंगुलर के साथ भी यूज हो जाता है और प्लूरल के साथ भी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, डॉग्स बार्क इन द नाइट। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो पूरी ही कैटेगरी के बारे में बता रहा है कुत्तों की, कि कुत्ते रात में भौंकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं बोला है कि इस सड़क के ही कुत्ते भौंकते हैं। तो इसीलिए ये पूरी कैटेगरी के बारे में बता रहा है, इसलिए इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।